जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। एक बार का नमन प्रभु श्री राम के चरणों में और दूसरी बार का प्रणाम आपको, आपके व्यक्तित्व को। मित्रों, किस्सा आरंभ करने से पहले निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारे से मेरा तात्पर्य है कि मेरा और आपका दोनों का चैनल है भाई, ये तो अकेले मेरा नहीं है। इसीलिए मैं आपको अपने साथ ही हमेशा जोड़कर चलता हूं। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी, और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तब भी, चैनल ये आपका, ये जो भी देख रहे हैं, ये वीडियो, ये किस्सा जो भी देख रहे हैं, सभी मित्रों का ये चैनल है, सभी मित्राणियों का ये चैनल है। तो हाँ, इतना अवश्य, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। उसका एक कारण ये भी तो ना कि आप ऐसे में घंटी का चिन्ह भी दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। और एक नोटिफिकेशन तो इस वीडियो में अब मैं आपको खुद ही यहाँ पर देने वाला हूँ कि मैं पीछे तकरीबन तकरीबन क्यों, बल्कि 2 वीडियो में बात कर चुका हूं कि एक ऐसे राजनेता की, जो राजनेता चुनाव में खड़ा होता था तो अपने लिए वोट नहीं मांगता था, जबकि वो राजनेता मुख्यमंत्री पद पर भी था। और मैंने आपको एक वीडियो में उस राजनेता के बारे में ये भी बताया कि जब उस राजनेता के सामने एक क्षेत्र विशेष, एक विधानसभा क्षेत्र विशेष के लोग पहुंचे और ये कहा कि आपके बेटे को हमारे यहाँ से चुनाव में उतारिए, टिकट दीजिए, तो उस राजनेता ने मना कर दिया था बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में। और यही कहा था कि बेटा या बाप, अगर आप मेरे बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हो तो फिर मैं ऐसा ही नहीं कि चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा, कि दोनों इकट्ठा नहीं। मैं अपने हाथों से अपने बेटे को टिकट देकर के अपने कार्यकर्ताओं का हक नहीं मारूंगा, ये उनका कहना था। अब आज मैं बात करने जा रहा हूं फिर उसी राजनेता की, बहुत भारी भरकम व्यक्तित्व, भारी भरकम कोई घमंड अहंकार एटीट्यूड से नहीं, लेकिन वो जो राजनेता जिसकी बात मैं आज फिर यहां करने जा रहा हूं इस वीडियो में, ये तीसरा वीडियो उस राजनेता के बारे में। तो वो भारी भरकम कैसे? वो अपनी विनम्रता, अपनी सभ्यता, अपने सुसंस्कृत होने से, संस्कारों से, ये उसूलों और सिद्धांतों के कारण मैंने कहा है कि भारी भरकम राजनेता। उस राजनेता के खाते में एक बड़ी अद्भुत बात है कि वो राजनेता बिहार का आजादी से पहले, देश की आजादी से पहले भी मुख्यमंत्री रहा था। मैं बात कर रहा हूं बिहार के पहले मुख्यमंत्री, स्वाधीन भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा जी की। 21 अक्टूबर 1887 को जन्मे थे। यानी इस देश को जब आजादी मिली तब 60 बरस के थे, 60 के हो चुके थे, नहीं 60वां साल चल रहा था उन्हें, 15 अगस्त 1947 को। और 5 साल बाद 1952 के चुनाव में कांग्रेस के जीतने के बाद भी वे मुख्यमंत्री रहे और 57 की बात आई, 57 में वे फिर चुनाव लड़े। 1957 में वे बिहार के शेखपुरा जिले की बरबीघा सीट से विधानसभा चुनाव लड़े। और चूंकि वे निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि सिटिंग सीएम, तो चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। और एक बात और है, तब बिहार में कुल, बिहार यानी झारखंड और बिहार एक ही हुआ करता था, 318 विधानसभा सीटें थी तब बिहार में। तो इनमें से कांग्रेस ने 210 सीटें जीती, 108 सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई, तो 210 सीटें यानी पूर्ण बहुमत तो मिला। लेकिन हुआ क्या था कि 1957 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आते आते, 1957 के विधानसभा चुनाव के आते आते बिहार की राजनीति में जातिवाद की गंदगी घुलने लगी थी। जातिवाद की गंदगी का जहर फैलने लगा था, और ये इतना ज्यादा फैल गया था कि जैसे अब हो ही रहा है ना, दशकों से हो रहा है इस देश में, कई प्रदेशों में, क्यों लगभग सभी प्रदेशों में, कि जातिवाद के नाम पर योग्यता को अनदेखा कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में 318 में से 210 विधानसभा सीटें कांग्रेस बिहार में जीती थी 1957 के विधानसभा चुनाव में। ये बात सही है, वे निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, ये बात भी सही है। लेकिन जातिवाद के नाम पर यह कहा गया कि ये तो कायस्थ हैं, सिन्हा ये कायस्थ है। तो फिर किसी ने एक और आवाज उठाई, बोले तो भूमिहार है, मतलब यहां भी बंटवारा। तो भूमिहार 5 साल रह लिया बिहार का मुख्यमंत्री, अब राजपूत रहना चाहिए।
बाद में तो जगन्नाथ मिश्र है, बिंदेश्वरी दुबे हैं, है ना, भागवत झा आजाद, ये ब्राह्मण भी रहे, वो एक और बात है। तो ये जातिवाद हो गया, तो चुनाव तो जीत गई कांग्रेस, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन नहीं किया। निवर्तमान मुख्यमंत्री होने के नाते सबसे पहला अधिकार किसका बनता था? श्री कृष्ण सिन्हा बाबू का, लेकिन नहीं घोषित किया गया। पंगा डाल दिया गया, अड़ंगा डाल दिया गया कि भाई राजपूत होना चाहिए, इस बार भूमिहार नहीं। तो फिर पार्टी ने तय किया कि ऐसा करते हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, और विधायक दल की बैठक है, उसी में तय होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो एक उम्मीदवार तो वहां श्री कृष्ण सिन्हा हो गए, तो दूसरी तरफ उनके विरुद्ध उन्हीं के साथी अनुग्रह नारायण सिंह ये खड़े हो गए। अब विधायक दल की बैठक में दोनों में से चुनाव होना था कि किसे चुना जाए। श्री कृष्ण सिन्हा भूमिहार थे, अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत थे। दोनों के बीच वोटिंग हुई, और दोनों को लेकर वोटिंग हुई विधायकों के बीच में, और परिणाम वही रहा जो माना जाता था कि नैसर्गिक न्याय होता, यानी कि श्री कृष्ण सिन्हा विधायक दल की बैठक में बहुमत पा लिए और उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया। नैसर्गिक न्याय भी यही था कि उन्हीं के नेतृत्व में, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 318 में से 210 विधानसभा सीटें जीती, तो उन्हें बनाया जाना चाहिए था, नहीं बनाया गया। लेकिन अब विधायक दल की बैठक में चुन लिया गया, तो अनुग्रह नारायण सिंह चुनाव हार गए थे। कौन सा? मुख्यमंत्री पद का। अब श्री कृष्ण सिन्हा समर्थक जो लोग हैं, सिन्हा हॉल से वहां बाहर आए बैठक से, तो उन्हें कंधे पर उठा लिया, गाजा बाजा शुरू हो गया, नाच गाना शुरू हो गया, और यहां से सिन्हा को गाजे बाजे के साथ समर्थक उनके घर तक ले गए। लेकिन इस गाजे बाजे में एक बात पर बहुत गौर करना पड़ेगा, ये लोग कांग्रेसी ही थे। कौन? श्री कृष्ण सिन्हा के समर्थक, कोई दूसरी पार्टी के नहीं थे। और सामने जो अनुग्रह नारायण सिंह के समर्थक थे, कौन? अनुग्रह नारायण सिंह, जो अभी विधायक दल में चुनाव हारे हैं, भी कांग्रेसी। तो जब श्री कृष्ण सिन्हा के समर्थक गाजे बाजे के साथ इस तरीके से इन्हें इनके घर ले गए, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिंह और उनके समर्थक वहां से गायब हो लिए। अब सिन्हा को घर ले जाया गया, वो अपने सरकारी निवास में पहुंचे। इतने में क्या होता है, एक तेज रफ्तार की गाड़ी आती है, सामान्य से तेज रफ्तार, और वो आकर श्री कृष्ण सिन्हा के घर के पोर्च में रुकती है, और इतने में अंदर तक बात चाहती है, अरे साहब आ गए, साहब आ गए, साहब आ गए, भाई साहब आ गए। कोई कहता भाई साहब है, कोई बोले दादा आ गए। तो श्री कृष्ण सिन्हा खुद बाहर आए, घर से बाहर आए, पोर्च में आए, उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, गाड़ी को रिसीव किया, गाड़ी का दरवाजा खोला, और गाड़ी में से कौन निकला? ना 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 ना, वो खोदा पहाड़ और निकली चुईया नहीं, खोदा पहाड़ और निकला पर्वत। शेर। शेर माने सिंह। सिंह कौन? अनुग्रह नारायण सिंह। हाँ, मैं जब अभी आपसे जब बात कह रहा हूं ना, तो मेरे खुद के रोमांच खड़ा हो रहा है कि क्या अद्भुत लोग थे वे। अरे वे थोड़ी देर पहले तो विधायक दल की बैठक में चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के चयन का मामला पिटा है, पराजित हुए, और यहां सिन्हा के घर आए खुद गाड़ी लेकर। दिल देखिए कितना बड़ा, बड़े दिल वाले लोग थे साहब वे, उसूलों वाले लोग थे। जिनके उसूल कड़े होते हैं वही लोग बड़े होते हैं, है ना। तो वे आए, और श्री कृष्ण सिन्हा भी बाहर आए, गाड़ी को रिसीव किया, गेट खोला, अनुग्रह नारायण सिंह बाहर निकले। अब क्या हुआ? असली बात तो वहीं पर अनुग्रह नारायण सिंह ने माफी मांगी कि मैं आपके विरुद्ध विधायक दल का चुनाव लड़ा, विधायक दल की बैठक में चुनाव लड़ा। हालांकि इसमें माफी जैसी कोई बात नहीं थी, वो अधिकार था, कोई भी खड़ा हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसके लिए माफी मांगी कि मैंने आपके विरुद्ध चुनाव लड़ा। फिर गले मिले श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिंह, और अनुग्रह नारायण सिंह रो पड़े। तो फिर आंसू भला श्री कृष्ण सिन्हा साहब के भी कहां रुकने वाले थे।
वे भी बह पड़े बांध तोड़कर, दोनों के आंसू बह पड़े, दोनों रोने लगे। बहुत भावुक समय, क्षण, पल। खैर, सिन्हा साहब अनुग्रह जी को भीतर ले गए, आओ भगत की आगे की बातें, आगे की बातें। लेकिन मित्रों, देखिए, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र जीवित रखा अनुग्रह नारायण सिंह ने, लेकिन जो आपसी सद्भाव, सौहार्द और भाईचारा, जो प्रेम संबंध है, वो भी रखा। उस पर आंच नहीं आने दी, क्योंकि वे लोग उसूलों वाले थे, सिद्धांतों वाले थे, वे राजनीति करते थे, वैमनस्य की, मतभेद की नहीं, सिद्धांतों की करते थे। उनके बीच में मतभेद तो था, क्योंकि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, तभी राजनीति जिंदा रहती है, लेकिन मनभेद नहीं था। और आज की राजनीति में देखें तो अधिकतर गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी है। अरे एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ लेना तो छोड़िए, अगर एक राजनेता दूसरे राजनेता के विरुद्ध लगने वाली बात भी बोल देना, असहमति भी प्रकट कर दे, तो दुश्मनियां बांध ली जाती हैं कि अब तो मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगा, इसने मेरी बात का विरोध किया, मेरी बात से ये असहमत हुआ। अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। हाँ, संभालना पड़ेगा देश की राजनीति को, आपको, मुझे, सबको। और हाँ, आपको तो भाई सबसे पहले ये चैनल संभालना है, ये वीडियो संभालना है। अब चैनल कैसे संभालेंगे? तो ऐसे कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबा दीजिए। और ये वीडियो कैसे संभालना है? ये वीडियो पसंद करना है, करवाना है, वायरल करना है, आगे बढ़ाना है, बढ़वाना है, आप ये काम कीजिए। मैं दूसरा काम करता हूं, अगला किस्सा तैयार करता हूं और लेकर आता हूं अगले वीडियो में। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।